हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ रोहित। आज के इस वीडियो में मैं करंट अफेयर शेयर करने जा रहा हूँ 22 दिसंबर के। देखो, वीडियोस डिले हैं, टाइमली नहीं आ रहे थे, वो सारी डिस्कशन हम करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो आज से शुरुआत कर रहा हूँ 22 दिसंबर के करंट अफेयर से, एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आपको डेली करंट अफेयर्स मॉर्निंग में 6 बजे हमारे इस चैनल पे मिल जाएंगे। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए नेक्स्ट एग्जाम IQ, ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ आपको डेली करंट अफेयर्स के हमारे इस चैनल जो भी यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। शुरुआत करता हूँ आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनके द्वारा नॉमिनेट किया गया लेजेंडरी फॉर्मर एथलीट, इनका नाम आपको बताना है, टू द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन इन द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देखो, अपर हाउस हमारे दो हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के, एक अपर हाउस एक हमारा लोअर हाउस। अपर हाउस कहने का मतलब जो हमारा राज्यसभा है, एंड लोअर हाउस जो हमारा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसे हम लोकसभा बोलते हैं। अब किसे नॉमिनेट किया गया? हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ द्वारा। आपको बताना, इनकी पिक्चर आपके सामने है। ये हैं जी हमारी पीटी उषा जी। पीटी उषा जो को नॉमिनेट किया गया एज अ वाइस चेयरपर्सन इन द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये अब याद रख लीजिएगा। देखो, अब चेयरमैन आपको जनरली आर्टिकल 64 में हमारा मेंशन है, जहां हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं कि जनरली वाइस प्रेसिडेंट का कोई ऐसा सच कोई काम नहीं होता। वाइस प्रेसिडेंट की कोई पोजीशन तो है, बट जनरली उसका जो मेन काम है वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन रहता है। ओके, तो वही इन्हीं की हम बात कर रहे हैं, जगदीप धनखड़। इनके द्वारा नॉमिनेट किया गया पीटी उषा को। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी इसके रिलेटेड देखो, अब राज्यसभा लोकसभा के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। लाइक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हम लोकसभा को बोलते हैं, जिसका टेन्योर 5 साल का रहता है जनरली। ओके, एंड अगर मैं राज्यसभा की बात करूँ तो जिसका टेन्योर जो राज्यसभा, देखो वो राज्यसभा तो जनरली कभी डिसॉल्व होती ही नहीं है, उसके मेंबर को रिटायर किया जाता है। तो 6 साल का टेन्योर रहता है। 1/3 ऑफ द मेंबर हर साल रिटायर होते हैं जनरली। राज्यसभा इज़ नॉट द सब्जेक्ट ऑफ डिसॉल्व, वो डिसॉल्व नहीं होती है। एंड बाकी इसमें जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ये आप याद रख लीजिएगा। हाँ, इलेक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक जनरल सा डिफरेंस रहता है। देखो, अब यहाँ मैं पॉलिटी का भी इन्वॉल्वमेंट कर रहा हूँ। अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूँ तो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस रहते हैं उसमें इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट प्लस जिसमें यूनियन टेरिटरी हमारा दिल्ली आता है, जम्मू एंड कश्मीर आता है, एंड पुडुचेरी आता है। पहले अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट की बात करूँ, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। तो ये आप याद रख लीजिएगा। पीटी उषा का नाम आप याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हु लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2022। तो 2022 ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा चुना गया, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोबलिन मोड इज़ द करेक्ट आंसर। गोबलिन मोड ये वर्ड चुना गया 2022 का, जो सबसे ज़्यादा ऑक्सफोर्ड में जनरली यूज़ हुआ है। क्या बेसिकली गोबलिन मोड, इसे ऑनलाइन वोटर्स द्वारा 92 अराउंड 90% वोट इसी वर्ड को दिए गए कि हाँ इसी को चुनो। बेसिकली इट डिफाइंस द टर्म एज अ टाइप ऑफ बिहेवियर, द टाइप ऑफ बिहेवियर विच इज़ अनअपोलोजेनेटिकली सेल्फ इंडल्जेंट, लेजी, स्लोवेंसी और ग्रेडी टाइप का एक वर्ड है बेसिकली जो गोबलिन मोड। तो इसे जनरली सिलेक्ट किया गया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा। लास्ट ईयर आपको याद होगा वैक्स VAX जनरली इसे यूज़ किया गया था, लाइक ये इसे सिलेक्ट किया गया था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2021 का। 21 का भी याद रख लो। देखो, जनरली हमारे करंट अफेयर्स, हमारे अभी रिसेंटली एग्ज़ाम्स हुए, JKPSC से एग्ज़ाम अभी रिसेंटली ही ख़त्म हुआ है। अब उसमें करंट अफेयर्स 2019 के पूछे गए थे, 20 के पूछे गए थे, 21 के पूछे गए थे, जनरली 22 के भी पूछे गए थे। तो अब करंट अफेयर अगर मैं JKSSB की बात करूं तो JKSSB इज़ सीरियसली लाइक उसको समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट आप अगर SSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नेशनल लेवल करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो आपको 6 महीने के या ज़्यादा से ज़्यादा साल के करंट अफेयर करने हैं। तो अब इसमें ये वैक्स भी आप याद रख लीजिएगा। बाकी देखो, वीडियोज़ टाइमली क्यों नहीं आ रहे थे, वो डिस्कशन मैंने कहा जैसे मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो ज़रूर करने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकेम द इंडियाज़ 77th चेस ग्रैंड मास्टर। तो 77th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, आदित्य मित्तल। आदित्य मित्तल फ्रॉम मुंबई, ये बने हैं हमारे इंडिया के 77th चेस ग्रैंड मास्टर। इनका नाम आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। हाँ, एक इम्पोर्टेंट, ये काफ़ी छोटे ही हैं, ये ही इज़ ओनली 12 ईयर्स ओल्ड, ओनली 12 साल के। इसके पहले आपको याद रखना है जी हमारे 76 भी आप याद रख लीजिएगा,
प्रणव आनंद। 76 प्रणव आनंद बने थे। एंड उसके बाद हमारे 75th भी आप ध्यान रख लीजिएगा, 75th हमारे बने थे प्रणव वी, या वी प्रणव या प्रणव आनंद, आप याद रखो। अभी 77th हैं आदित्य मित्तल, इनका नाम याद रखना, ही इज़ फ्रॉम मुंबई। आगे बढ़ते हैं, पिक्चर आपके सामने ही है। रिसेंटली इट वॉज अनाउंस्ड दैट साइक्लोन मैंडोस will form our southeast Bay of Bengal and hit the east coast in the Tamil Nadu, पुडुचेरी एंड आंध्र प्रदेश। तो हिट कर सकता है, अनाउंस किया गया। इट वॉज लाइक, इसका नाम आपसे जनरली पूछ रहा है कि इसका नाम सजेस्ट किया गया, वो किया गया यूएई द्वारा। ओके, यूएई द्वारा इसका नाम सजेस्ट किया गया जनरली। एक और अभी था जो न्यूज़ में था, साइक्लोन सित्रंग का नाम, जिसने बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश, उसके बाद उड़ीसा कोस्ट पे हिट किया था, तो उस साइक्लोन का नाम दिया गया था थाईलैंड द्वारा। तो सित्रंग भी अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। एंड साइक्लोन मैंडोस, इसका नाम भी आप याद रख लीजिएगा, इसका नाम किसने दिया, यूएई द्वारा। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द 7th एडिशन ऑफ एक्साइज संगम, 7th एडिशन था संगम एक्साइज का, ये नेवीज़ के बिटवीन हुआ है। इंडिया की नेवी है, किस कंट्री की नेवी के बिटवीन हुआ है, गोवा में हुआ है। स्टेट भी याद रख लीजिएगा कहाँ पे हुआ, कौन कौन से कंट्रीज़ की नेवीज़ के बिटवीन हुआ है, बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो अभी अगर मैं आर्मी एक्सरसाइज की बात करूँ, यूएसए के साथ दो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज जनरली जो हर एग्ज़ाम में जनरली अगर पूछी जाती हैं यूएसए की, तो यही की देखो इको सेंसिटिव जोन 1 किलोमीटर के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। आपको पता होगा जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं उसके 1 किलोमीटर एरिया के तहत वाइल्ड लाइफ इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाता है। तो इसी के रिलेटेड कोई डिस्प्यूट था, इसे बेसिकली इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने से लाइक अब ये नहीं करेगा। अब वो चीज़ें डेप्थली आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों। अब ये जनरली अब न्यूज़ में थी, तो ये आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सी स्टेट में है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये है जी हमारी महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। Recently, Jigsaw has recently launched a new anti-misinformation project in India। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया जिसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिवेंटिंग मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो दैट हैज़ बीन ब्लेम्ड फॉर इंसाइटिंग वायलेंस। कोई मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, गलत जानकारी की वजह से वायलेंस क्रिएट कर सकता है। बेसिकली ये एक प्रोजेक्ट है बेसिकली जो इस चीज़ से बचाने के लिए स्टार्ट किया गया। आपको पूछ रहा है कि ये जिगसॉ ये किसकी सब्सिडरी है, ये किसकी एक ब्रांच है, तो दिस इज़ द सब्सिडरी ऑफ गूगल। ये गूगल का ही प्रोडक्ट है, इसकी सब्सिडरी है। इसके द्वारा इस एंटी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया जिसका नाम है जिगसॉ द्वारा स्टार्ट किया गया, इंडिया में लॉन्च किया गया। ये किसके द्वारा, बेसिकली इसका अगर पेरेंट कंपनी बताऊँ तो ये गूगल ही है एंड इसकी एक सब्सिडरी है जिगसॉ, ये आप याद रखें। ऑब्जेक्टिव भी आपको ध्यान रखना है इसका। रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड 250 million इन फाइनेंसिंग to which of the following country for strengthening environmental management and promote private sector participation in green investment। तो किस कंट्री द्वारा बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने बेसिकली अप्रूव किया है इस एक अमाउंट फाइनेंस का जो किस में काम करेगा, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट एंड प्रोमोट प्राइवेट सेक्टर इन पार्टिसिपेशन इन ग्रीन इन्वेस्टमेंट। तो ये देगा जी हमारे पड़ोसी देश नेपाल को ये वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो हेडक्वार्टर्स आपको पता है वाशिंगटन डीसी में, प्रेसिडेंट इसके डेविड मालपास। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंद्रमीत गिल का नाम आपको जरूर याद रखना है जो वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किए गए, इंडियन है, इंद्रमीत गिल इंपॉर्टेंट है ये। ओके आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। क्वेश्चन बड़ा है, इजी है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही आपसे पूछ रहा है। अभी ये बेसिकली अजीत डोवाल सब लोग जानते हो, बट इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट आपने ध्यान से देखना है। अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई है जो हु रिसेंटली होस्टेड, किसके द्वारा इसे होस्ट किया गया स्पेशल मीटिंग, जिसमें बेसिकली सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी, जिसमें हमारी कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये न्यू दिल्ली में हुई है। आपको लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है किसके द्वारा होस्ट किया गया है, इनका नाम आपसे पूछ रहा है, तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोवाल।
अभी डिप्टी सिक्योरिटी एडवाइज़र भी अपॉइंट किए गए थे जो इंडियाज़ फॉरेन एम्बेसडर टू चाइना थे, जिनका नाम विक्रम मिश्री था। ओके, बेसिकली वो अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अपॉइंट हुए हैं। एंड जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो अजीत डोभाल। आगे बढ़ते हैं। Recently, the 17th session of Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage was recently held in which of the following countries? तो कहाँ पे हुई है ये रिसेंटली मीटिंग? तो ये मीटिंग हुई है मोरक्को में। ओके, अभी आपको कुछ टाइम पहले याद होगा, लाइक 14 इंटेंजिबल हमारे जो हैं लास्ट सबसे लेटेस्ट दुर्गा पूजा एंड जो हमारे गुजरात का गरबा डांस है उसको लाइक नॉमिनेट किया गया, तो वो आप याद रख लीजिएगा। हो जाता है तो 15th हो जाएंगे, अभी हमारे पास 14th है। सबसे रिसेंट दुर्गा पूजा फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल। J&K होस्ट द फर्स्ट एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल। J&K ने फर्स्ट ट्राइबल विंटर फेस्टिवल होस्ट किया फर्स्ट टाइम। सो दिस वाज होस्टेड बाय विच डिस्ट्रिक्ट? ये आपसे पूछ रहा है किस डिस्ट्रिक्ट द्वारा से होस्ट किया गया। दिस वाज लाइक होस्टेड बाय बांडीपुरा। ये आप याद रखें, बांडीपुरा द्वारा होस्ट किया गया। देखो गाइस, आज मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि जब चीज़ें टाइमली नहीं चलती हैं तो फिर जब अचानक से फिर से स्टार्ट करते हो तो एक काफ़ी बड़ा चैलेंज रहता है, जो मेरे लिए भी एक चैलेंज है। बट इस चैलेंज के साथ हम ज़रूर लड़ेंगे एंड आपको बस सपोर्ट करना है मुझे। आप सपोर्ट क्या करेंगे, आप लोगों को जस्ट आप अपनी प्रेजेंस दिखानी है मुझे। आई नो कि काफ़ी एस्पिरेंट्स हैं जो अभी हमसे दूर भी हो चुके हैं, लाइक इन द वे कि कोई और चैनल फॉलो करें। देखो वो आपकी चॉइस है, जहां आपको पढ़ना तो है ही। अब मेरे चैनल पे नई वीडियोस आएंगे तो फॉर श्योर आपको कहीं ना कहीं से तो पढ़ना ही है। मेरे भी कुछ रीजंस थे, कुछ पर्सनल रीजंस थे। अब मेरी छोटी डॉटर अभी जस्ट शी इज़ ओनली 2 मंथ ईयर ओल्ड एंड इस वजह से भी मैं नहीं टाइमली अपलोड कर पा रहा था। यू नो, कुछ फैमिली को टाइम देना पड़ गया एंड कुछ अपने कुछ और पर्सनल रीजंस थे इस वजह से। एंड नाउ आई एम बैक एंड खुद का भी एग्जामिनेशन था बेसिकली, उसमें भी कुछ टाइम बिजी था। तो ओवरऑल यही था, टाइम नहीं दे पा रहा था। बट नाउ मुझे लगा कि हाँ, अभी मुझे अगेन वापस आना। बाकी अगर मैं पर्टिकुलरली JKSSB एस्पिरेंट्स की बात करूँ तो थोड़े प्रॉब्लम में है, इशू है में है, क्योंकि JKPS से एग्ज़ाम हो चुका है। बाकी अभी भी कुछ फुल फ्लेज नहीं पता कि क्या कहाँ तक सिस्टम पहुँचेगा, रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि केस वगैरह आप लोग जानते हो। बाकी इतना कहूँगा कि देखो, पढ़ाई अपनी जगह एंड मेरा तो अब मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम माय साइड। आई विल ट्राई कि मैं आपको अच्छा कंटेंट, यहाँ आप हमारे चैनल पे आपको अच्छा कंटेंट ही प्रोवाइड किया जाता था इससे पहले भी। बट ऑनेस्टली इसमें आपको मैं कोशिश करूँगा कि अब डेली आपको वीडियो मिले। एंड मैं कोशिश ये भी रहेगी मेरी कि आपको साल भर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का भी कंपाइलेशन तो नहीं मैं कह सकता, बट वीडियोज़ में मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा जिसमें हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। बाकी देखो यार, JKSSB की टू बी वेरी फ्रैंक यार, एज ए फ्रेंड एज ए ब्रदर जो भी आपसे कहूँ, JKSSB की करंट अफेयर्स का ना कराने का मेरा बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा। बिकॉज राइट नाउ JKSSB इज़ लाइक कि आपसे 2019 के करंट अफेयर पूछ रहा है, 2020 के करंट अफेयर पूछ रहा है। तो डैट इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड कि अब क्या मैं आपको करंट अफेयर, अगर मैं अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम आपका आएगा, VLW का आएगा, CBT एग्ज़ाम्स होंगे, डिफरेंट शिफ्ट्स आएंगी। बट अगर आपसे वही चीज़ है कि आपसे 2019 के करंट अफेयर पूछ रहा है, तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आपको 2019 के करंट अफेयर करवाऊँ। ओके, तो बाकी फ्रॉम आवर साइड, अब जनरली किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर CBT एग्ज़ाम है तो हमें 6 महीने ही करने होते हैं। JKPSI के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वही फॉलो करके गए थे, बट अनएक्सपेक्टेड रहा एग्ज़ाम का जो भी है, उसमें 2019-20 के करंट अफेयर पूछे गए थे। तो वो टोटली वो जनरली किसी भी स्टूडेंट के लिए एक चैलेंज ही रहता है। बाकी अब डेली करंट अफेयर प्लीज़ आप लोग सपोर्ट थोड़ा बनाए रखें। डे करंट अफेयर को एक पार्ट बना दो लाइफ का अपना। जैसे आपको बाकी चीज़ें करनी है, डेली खाना आपने ज़रूर खाना होता है, वो तो खाना ही है, नेसेसिटी है, वैसे ही करंट अफेयर आपको एक नेसेसिटी बनानी है, क्योंकि डेली करंट अफेयर पढ़ोगे तो तभी आप ज़्यादा देर रिटेन कर पाओगे। बाकी गाइज मिलते हैं। अब आपका रिस्पांस देखना है मुझे, कितना रिस्पांस मिलता है आपके इस वीडियो पे। आई नो कि वैसा नहीं मिलेगा, बट स्टिल आई होप कि जो भी हैं, जो भी वॉच करेगा, तो आप ज़रूर अपना लाइक फीडबैक दीजिए। बाकी मिलते हैं कल फिर से न्यू वीडियो के साथ। एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, PDF फॉर्म मिल जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।